हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और आपको बता दें, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना में परिवर्तन। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, कह रहा है ऋग वैदिक काल में जो वैदिक कालीन समाज के विषय में हमें वेदों से जानकारी मिलती है। तो जो हमें वैदिक काल था उसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो वेदों से। ठीक है, जो 4 वेद हैं उनसे जानकारी मिलती है। ऋग वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के मुखिया द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, जिसे राजन कहा जाता था। तो ये आपको याद रखना है। और ये पद आनुवांशिक हो गया था, मतलब वो पद आनुवांशिक था। जो एक राजा होता था वही फिर उसका पुत्र, फिर वो दूसरा राजा होता था, तो फिर उसका पुत्र राजा होता था। ये आनुवांशिक हो गया था। ठीक है, फिर यहाँ बात कर रहा है कि ऋग वैदिक कालीन जो समाज थी, कबीलाई समाज, जो 3 वर्गों में योद्धा, पुरोहित और सामान्य जनों में विभक्ति। ठीक है, जो हमारा समाज था ऋग्वैदिक काल के समय, तो वो 3 वर्ग में बटा था। एक योद्धा थे, एक पुरोहित थे और एक सामान्य जन थे। और इस काल के अंत में जो वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनका संकेत मिला इस काल के अंत में। और आपको आपको बता दूं, पहले ये देखो 3 ही काल थे। पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही थे, लेकिन बाद में फिर शूद्र भी आए के संकेतों से मिलते हैं। और 10वां मंडल शूद्र, सबसे देखो शूद्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर यहाँ बात करें ऋग वैदिक काल में सभा, समिति और विदर्भ जैसे संस्था का उल्लेख किया गया है। महिलाएं सभा और तथा विदर्भ में भाग ले सकती थी। जैसे आप कह सकते हो कि जो जो सम्मेलन होता है, जो बैठक होते थे, तो उसमें उन्हीं को सभा समिति बोला गया। ठीक है, तो उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है, पर्दा का प्रथा का प्रचलन नहीं था, मतलब समाज जो था एक अच्छे प्रकार का था, मतलब वहाँ पे पर्दा प्रथा नहीं था। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का समान अवसर मिलता था। मतलब पुरुष के समान ही महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अवसर मिलता था। ठीक है, और बाल विवाह का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि बाल विवाह भी होता था। तो उस टाइम का जो समाज था, आप कह सकते हो कुछ हद तक बहुत ही अच्छा था। ऋग्वैदिक काल में सेवक वर्ग के रूप में शूद्र का अस्तित्व नहीं था। मतलब जो सेवक होते थे, दास होते थे, वो शूद्र के अस्तित्व मतलब शूद्र नहीं होते थे। अभी तक इसकी ज्ञान मतलब इसकी जानकारी नहीं मिली। फिर कहते हैं शूद्र के विषय में प्रथम जानकारी पुरुष सूक्त में मिलती है। तो शूद्र विषय में सबसे जो जानकारी है वो मिलती है पुरुष सूक्त से। ठीक है, पुरुष सूक्त से मिलती है। फिर अगर हम बात करें आगे कि तैत्तिरीय संहिता में वैश्यों का मुख्य उद्यम कृषि और पशुपालन था। ठीक है, तो उस टाइम जो वैश्य थे, वैश्य लोग, वो उनका जो प्रमुख कार्य था उनका था कृषि और पशुपालन। अब हम बात करते हैं उत्तर उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। मतलब उत्तर वैदिक काल जब आया, देखो ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। ठीक है, शिक्षा मिलता था और सभा में भाग लेने को भी मिलता था। मतलब हर एक पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह नहीं था, तो यहाँ पे अच्छा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी गिरावट आई। और इसमें पुत्री की अपेक्षा पुत्र ज़्यादा अधिकतर उत्साह से मनाए जाते थे। जब जन्म होता था, पुत्री की अपेक्षा जब पुत्र का होता था जन्म, तो लोग ज़्यादा उत्साहित रहते थे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल से ही गिरावटी आनी चालू हो गई थी। बहुविवाह, दहेज प्रथा और विधवा विवाह का प्रचलन था। मतलब बहुविवाह भी होता था। बहुविवाह मतलब जैसे एक पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकता था। दहेज प्रथा था, दहेज भी लिया जाता था। ठीक है, देखो पहले ऋग वैदिक काल में ये दहेज प्रथा नहीं था। ठीक है, और विधवा विवाह, इसका भी प्रचलन था। तो हालांकि विधवा विवाह का प्रचलन हो गया था, ये एक अच्छा कार्य था। उसके बाद उच्च वर्ग के लोगों द्वारा शूद्र कन्या से विवाह करने पर अनुलोम विवाह कहा जाता था। अब यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुलोम विवाह क्या होता था? जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग और शूद्र कन्या से विवाह जब करते थे तो उन्हें अनुलोम कहा जाता है। ठीक है, क्या? उन्हें अनुलोम कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, अनुलोम विवाह क्या होता था? अनुलोम विवाह ये होता था कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं शूद्र कन्या से विवाह कर लेते थे, तो अनुलोम विवाह होता था। ठीक है, आगे 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 हम देखते हैं। और प्रतिलोम विवाह क्या होता था? प्रतिलोम विवाह मतलब जो श्रेणी के स्त्री होते थे, जो मतलब निम्न श्रेणी के स्त्री होते थे और श्रेष्ठ श्रेणी के पुरुष से विवाह कर लेते थे, उन्हें प्रतिलोम विवाह कहा गया। ये दोनों विवाह को आपको याद रखना है। फिर इस समय आश्रम की व्यवस्था हो गई थी। आपको पता है 4 आश्रम होते हैं, एक ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 आश्रम हो गए थे। ठीक है,
और मुख्यतः जन्म से लेकर 16 संस्कार का पालन किया जाता था। तो पता है हमारे 16 संस्कार हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, जो 16 संस्कार होते हैं। और पहला होता है जब हम गर्भ में आते हैं, पहले जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो जिसे बोलते हैं गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान। तो ये पहला संस्कार होता है। और अंतिम जो होती है तो 13वीं जो होती है अंत्येष्टि, उसे बोलते हैं अंत्येष्टि, तो वो अंतिम होती है। 16 संस्कारों में ये होता है। इस समय विवाह जो थे 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। आपको पता है सती प्रथा के प्रचलन होने का प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन विवाह जो थे 8 प्रकार के विवाह ये थे। विधवा को अपने पति की विधवा को अपने पति की संपत्ति का पर अधिकार प्राप्त होता था। ये एक अच्छा कार्य था। मतलब जो विधवा औरत होती थी उनको अपने पति पर, ठीक है, उनके पति की संपत्ति की वो अधिकारी होती थी। अब फिर बात करते हैं महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है, महाभारत में सती प्रथा का उल्लेख प्राप्त होता है। फिर हम आगे चलते हैं, स्त्रियों की दशा हम देख लेते हैं, ठीक है। स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो देखो कैटुल्य ने घर से ना निकलने वाली स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्त्रियां जो घर से नहीं निकलती थी और घर में ही रहती थी, उन स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा गया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं है। तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है कौटिल्य की, उसमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। बहुविवाह तथा दहेज प्रथा का प्रचलन मौर्य काल में था। मतलब बहुविवाह भी होते थे और दहेज प्रथा भी था, लेकिन सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। फिर हम बात करते हैं स्वतंत्र रूप से जो वेश्यावृत्त वो करने वाली महिलाएं थी, उन्हें रूप जीवा कहा जाता था, ठीक है। रूप जीवा किन्हें कहा जाता था? जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्त वाली काम करती थी महिलाएं, उन्हें रूप जीवा कहा जाता था, ठीक है। पतंजलि ने महिला छात्रों को उपाध्याया की संज्ञा दी। तो महिला छात्रों को क्या कहा? महिला छात्र को उपाध्याया कहा। फिर हम बात आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। कह रहा है मनु ने पत्नी हत्या को ब्रह्म हत्या के समान घोर बताया। मतलब मनुस्मृत, आपको पता होगा मनुस्मृत राजा मनु थे और इन्होंने एक किताब लिखी मनुस्मृत। उसमें बताया कि जो पत्नी हत्या है वो ब्रह्म हत्या के समान है, ठीक है। इतना मतलब इसके बराबर पाप होता है। तो मनु ने स्त्रियों को वेद अध्ययन एवं यज्ञ करने को अभिहित बताया है, ठीक है। यज्ञ करना और वेद करने को अभिहित बताया है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो चुकी थी। देखो जब उत्तर वैदिक काल आया, ऋग वैदिक तो ठीक था, जो स्त्रियां थी उनको पुरुष के समान, उनका जो पुरुष का धन था वो उनका धन माना जाता था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल उनकी संपत्ति पर अधिकार से वंचित हो रही, मतलब उनको अब स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार से वंचित होने लगी, ठीक है। मतलब अब आप देखो अभी अब तो चलो कानून आ गया कि अगर आपकी बेटी, मतलब आप पिता हैं और आपकी मान लो कोई बहन है, ठीक है, तो आपका जो जायदाद है उसमें भी वो हिस्सा कर सकती है। तो ये सब है, लेकिन पहले ये खत्म होता चला गया, ठीक है। पहले था लेकिन अब फिर आया। फिर कह रहा है मन को विधवा का अपने पति की संपत्ति का अधिकार स्वीकार नहीं था, ठीक है। तो अभी बताया जो उत्तर वैदिक काल में अच्छा था, लेकिन ऋग वैदिक काल में अच्छा था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें गड़बड़ हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जिस पुरुष के कोई पुत्र न हो उसकी अचल संपत्ति उसकी पुत्री पर अधिकार हो सकता था। मतलब जिस पुरुष के पास पुत्र नहीं है उसकी संपत्ति पुत्री को मिल सकती थी, ठीक है। इसी प्रकार के विचार बृहस्पति और नारद ने भी प्रकट किए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्त्री को निजी संपत्ति स्त्री धन कही गई, वह दहेज या उपहार में प्राप्त करती थी, ठीक है। और आपको पता है वस्त्र, आभूषण, जवाहरात आदि वस्तुएं थी, ठीक है। स्त्री धन जो दहेज में उपहार में लाती थी उसे कहा गया, और वो उपहार में आभूषण, जवाहरात, ये सब सारी वस्तुओं को वो लाती थी। फिर हम आगे चलेंगे और यहाँ हम कुछ देखेंगे, ठीक है। मनुस्मृत ने के अनुसार पुत्र ही पिता का मोक्षदाता होता है। तो मनुस्मृत के अनुसार क्या होता है, जो पुत्र होता है, पुत्र ही पिता का मोक्षदाता होता है। मौर्य काल में विवाह की आयु मौर्य काल में जो विवाह की आयु थी लड़कों की 16 वर्ष और लड़कियों की 12 वर्ष थी। तो लेकिन आज देखो आज कितना है, आज 18 और 21 है। लेकिन जो शारदा अधिनियम था उसमें कितना था, शारदा अधिनियम में 16 और 18 था, तो ये था। लेकिन शायद 16, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, 16-18 था। तो उस टाइम जो मौर्य काल था वो 16 और 12 वर्ष की, ठीक है। अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, ठीक है।
तो स्मृतियाँ, धर्मशास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, 8 प्रकार के विवाह हम जानेंगे। देखो, इसको आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आप एक बार समझ लो। ठीक है, तो पहला था प्रजापत्य विवाह। ये क्या होता है? कह रहा है जब वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता वर को कन्या प्रदान करते हुए सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रजापति विवाह कहते हैं। फिर अगर वहीं हम बात करें आर्ष विवाह, आर्ष विवाह क्या होता है? जब कन्या के पिता वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करते थे। मतलब बैल प्राप्त करता था। कन्या का पिता था, वो वर को कन्या प्रदान करने के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त करता था। मतलब वो अपना कन्या देता था और इधर वाले उसको एक जोड़ी गाय और बैल देते थे। ये आर्ष विवाह कहा गया। ठीक है, दैव विवाह क्या होता है? उसको हम जानते हैं। जो पुरोहित यज्ञ या अनुष्ठान विधि से पूर्वक करा लेता था, जो पुरोहित यज्ञ और अनुष्ठान विधि से करा लेता था, उसे उसके साथ कन्या का विवाह कर दिया जाता था। ये दैव विवाह था। मतलब दैव विवाह ऐसा होता था जो मतलब जो अनुष्ठान कर दे, ठीक है, यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले और जो करा ले जाए उसको कन्या को उसके साथ सौंप दिया जाता था। इसे दैव विवाह कहा गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह क्या था? तो ब्रह्म विवाह, इस विवाह को सर्वोत्तम माना गया। इस विवाह को क्या माना गया? सर्वोत्तम। और लड़की का पिता शीतलमान लड़की के लिए वर ढूंढता है। और भारत में आधुनिक विवाह इसी पद्धति पे है। मतलब ब्रह्म विवाह जो आजकल विवाह होते हैं वो ब्रह्म विवाह है। इसमें क्या होता है? इसमें लड़की का जो पिता होता है वो अपने पुत्री के लिए वो एक अच्छा सा शीलवान और वेदज्ञ और शीलवान वर ढूंढता है। ठीक है, तो हालांकि अब वेदज्ञ नहीं रहते हैं, लेकिन लोग इन शीलवान खोजते हैं। तो ये इसे ब्रह्म विवाह बोला गया। फिर बात करता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, जब देखो वर और कन्या एक दूसरे को पसंद कर लें और शादी कर लें, उसे गंधर्व विवाह कहते हैं। मतलब आप कह सकते हो लव मैरिज, जो आजकल की लव मैरिज शादी है उसे आप गंधर्व विवाह कह सकते हो। ठीक है, मतलब वर कन्या को पसंद कर ले और कन्या वर को पसंद कर ले तो वो गंधर्व विवाह है। फिर हम बात करते हैं असुर विवाह। असुर विवाह, एक सेकंड, असुर विवाह क्या होता है, कैसे होता है? इसमें कन्या का पिता अथवा उसके संबंधी धन लेकर कन्या से विवाह करते हैं। मतलब कन्या के पिता और उसके जो संबंधी है वो धन लेकर विवाह करते हैं। मतलब कन्या के पिता से धन लिया जाएगा और विवाह किया जाएगा, ये असुर विवाह। तो गंधर्व, अब आजकल सबसे ज़्यादा प्रश्न तो हमको लगता है असुर विवाह। असुर विवाह का हो गया है कि मतलब धन बिना लिए, दहेज बिना लिए कोई शादी नहीं करता। तो वो ये प्रकार से चलो समझ लो कि असुर विवाह ही है। ठीक है, तो जो ऐसा कर रहा है वो असुर विवाह कर रहा है। और आगे चलते हैं, राक्षस विवाह। राक्षस विवाह क्या होता है? इसमें बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उसके साथ विवाह करना, ये राक्षस विवाह था। मतलब बलपूर्वक आप शक्ति से आप शादी कर लो और ठीक है, तो बलपूर्वक जो शादी कर लिया जाता है वो राक्षस विवाह। पैचास विवाह क्या होता है? पैचास विवाह होता है वह विवाह का निकृष्टतम प्रकार है जिसमें सभी शास्त्रों ने निंदा की है। ये मतलब सभी शास्त्रों ने इसका निंदा किया है। इसमें वर छल के द्वारा कन्या के शरीर पर अधिकार कर लेता था और फिर उसकी शादी हो जाती थी। तो इसे पैचास विवाह कहा गया। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के विवाह हमने पढ़े। अब फिर हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ फिर कह रहा है कि इसमें 4 प्रकार के विवाह ब्रह्म, प्रजापति, आर्य और देव को धर्मानुकूल माना गया है। मतलब ये जो 4 विवाह हैं इनको बताया गया कि धर्मानुकूल है, ये भी तब भी ये ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करता है विवाह में ब्रह्मा विवाह सबसे आदर्श विवाह माना गया। ब्रह्मा विवाह सबसे आदर्श विवाह माना गया। ठीक है, ब्राह्मण को सभी वर्गों की कन्याओं से विवाह करने का अधिकार था। मतलब जो ब्राह्मण लोग थे वह सभी वर्ग के कन्याओं से विवाह कर सकते थे। ठीक है, और आपने रामायण देखा होगा तो जो अगस्त ऋषि थे उन्हें लोपा मुद्रा क्षत्रिय कन्या से विवाह किया था। मतलब जो ऋषि थे उन्होंने क्षत्रिय कन्या से विवाह की थी जिनका नाम था लोपा मुद्रा। ठीक है, कौटिल्य ने कतिपय स्थितियों में स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति भी दी है। मतलब जिनकी स्थिति खराब हो वो पुनर्विवाह भी कर सकते थे। ठीक है, और पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भू कहा जाता था। ठीक है, पुनर्भू, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं वैदिक साहित्य में जाति प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, दास प्रथा का उल्लेख ऋग वैदिक काल में मिलता है। दास मतलब नौकर होते हैं, तो ऋग वैदिक काल में ही इसका वर्णन हमको मिलता है। सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है। आश्रम व्यवस्था देखो पहले नहीं था, वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो ऋग वैदिक उसके बाद आई ऋग वैदिक व्यवस्था, उत्तर वैदिक व्यवस्था जिसे बोलते हैं, तो उस पर आश्रम की व्यवस्था की गई। ठीक है, और आपको पता है 4 आश्रम होते थे। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ उपनयन संस्कार से होता था। ब्रह्मचारी 2 प्रकार के थे। देखो उपनयन संस्कार क्या होता है, ये 10वां संस्कार है। आपको पता है कुल संस्कार 16 है,
16 में 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। इसमें जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहण करने के काबिल हो जाता है तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। ठीक है, आपने आपने रामायण में देखा होगा जब लौकुश थे तो उनका उपनयन संस्कार किया गया था, तो वही होता है। ठीक है, और देखो अंतेवासी किसे कहा जाता है? जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करे उन्हें अंतेवासी कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। जो गुरु के समीप रह के शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। अब फिर बात करते हैं पुनर्जन्म का प्रथम स्पष्ट उदाहरण उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और नचिकेता और यम से पूछे गए संवाद का उल्लेख कठोर उपनिषद से मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नचिकेता और यम थे, जो पूछे गए उनके संवाद हैं वो कठोर उपनिषद से मिलता है। ठीक है, वैदिक काल में शूद्र वर्ण में आर्य एवं अनार्य दोनों वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित थे। ठीक है, आर्य और अनार्य दोनों थे, मतलब शूद्र वर्ग थे। ठीक है, तैत्तिरीय संहिता में वैश्यों का मुख्य उद्यम कृषि और पशुपालन था। मतलब इनका कार्य का था, तो ये कार्य मतलब कृषि और पशुपालन करते थे। ठीक है, देवयज्ञ, अब यहाँ से हम देखते हैं देवयज्ञ क्या कहा जाता है? यज्ञों का अनुष्ठान देवयज्ञ। ऋषि यज्ञ, विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करके, ठीक है, इसे ऋषि यज्ञ कहा जाता है। पितृ यज्ञ क्या होता है? धर्मानुसार संतानों उत्पन्न करके। ठीक है, तो ये होते हैं। फिर हम बात करते हैं हिंदू संस्कारों में उपनयन संस्कार का सबसे ज़्यादा महत्व है। ठीक है, और ये 10वां संस्कार भी है। ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख मिलता है। उपनयन की आयु जो होती है यहाँ पे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्राह्मण के लिए जो उपनयन संस्कार होती थी ये ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष और क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष। ठीक है, तथा वैश्य के लिए 12 वर्ष। तो लेकिन आप जब नेट पे सर्च करोगे तो आप 10 वर्ष आप मोटा मोटा मान के चलो। ठीक है, तो ये था। फिर हम बात करते हैं विवाहों में ब्रह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आपको पता है ब्रह्म विवाह सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कन्याओं का जो उपनयन संस्कार होता था उसमें ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थी। ठीक है, वो ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करती थी। फिर हम थोड़ा सा ये इधर आ लेते हैं, विधि पूर्वक विवाह करने वाली स्त्रियों को पुनर्भू कहा गया। ठीक है, जो पुनः विवाह कर लेती थी उन्हें पुनर्भू कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। पुरुष अर्धांगिनी किसको कहा गया? तो पत्नी। तो बार बार पूछता है अर्धांगिनी किसकी पर्यायवाची है? तो पत्नी की। अब ये मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ कौन निवास करता है? वहाँ देवता निवास करते हैं। फिर यहाँ हम देखते हैं बौद्ध स्तूप के बारे में। बौद्ध स्तूप क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर या थूका। ठीक है, और स्तूप का प्रारंभ उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो स्तूप का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थि को 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। उनकी अस्थि को 8 स्तूपों में बांट दिया गया और 8 स्तूपों में उनका निर्माण किया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इन स्तूपा का निर्माण अजातशत्रु तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने कराई। कालांतर में मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। ठीक है, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। ठीक है, इनको 4 भागों में बांटा गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। ठीक है, बस हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ देखो जो स्तूपों में जो भरहुत का स्तूप है ये सबसे प्राचीन है, जिसकी खोज 1873 ईस्वी में अलेक्जेंडर कंगिनम ने की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर सांची का स्तूप, आपको पता है स्तूपों में सबसे विशाल स्तूप है, श्रेष्ठ स्तूप है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। किसका? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। फिर हम बात करते हैं सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में है। इस स्तूप की खुदाई में शरिपुत्र के अवशेष मिले हैं। शरिपुत्र, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानो कि ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। चैत्यग्रह क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैत्यग्रह बार बार पूछा जाता है। चैत्यग्रह जिसे पूजा घर को चैत्यग्रह कहते हैं। अब देखो बौद्ध उपासक के लिए जो महत्व था, जहाँ जो हम हमारा पूजा घर है उसे हम पूजा मंदिर या घर बोलते हैं, लेकिन जो चैत्यग्रह है उसको बौद्ध धर्म के लोग होते हैं जहाँ पूजा करते हैं उसको चैत्यग्रह बोला गया है। ठीक है, तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।